हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, प्रसंगम प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनो कवयो विदु सैव साधुषो कृतो मोक्ष द्वारमुपावृतम। और वास्तव में साधु के साथ में उनका जो संबंध स्थापित होता है, जो अटैचमेंट होती है, वो उनके ध्वनि के माध्यम से, उनके वाणी के माध्यम से। तो आज हमारा परम सौभाग्य है, इस रामनवमी के शुभ अवसर पर श्री श्री जानकी वल्लभ जी के इस महोत्सव में हमें श्री राम कथा का पान कराने के लिए हमारे पास समक्ष उपस्थित है परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज। हिज होलिनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो महाराज जी ने बड़े सुंदर तरीके से कल परसों से कथा का वर्णन करते आ रहे हैं, और हम जो है भगवान रामचंद्र के लीलाओं के बारे में, विशेष करके उनके गुणों के बारे में, उनके राज्याभिषेक की तैयारी होते समय में वहाँ पर कैसी कैसी तैयारी होती है उसके बारे में, और अंत में कल शाम को हमने जो है विस्तार रूप से वर्णन सुना था कि कैसे असत्संग त्यागे वैष्णवाचार का जो सिद्धांत का जो जो मंत्रा और कई कई के जो संवाद हुआ, तो उससे हमने बड़ा सुंदर तरीके से शिक्षा प्राप्त की है। आज हम कथा और सुनेंगे परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जी से। महाराज जी को मैं निवेदन करूंगा कि महाराज आप कथा के लिए शुरुआत कर सकते हैं। हरे कृष्णा। चला गया, डिस्कनेक्ट हो गया महाराज। ओके। रामचंद्र रघुवीर रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र रघुवीर रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र मम बंधु रामचंद्र दया सिंधु रामचंद्र मम बंधु ओ एक मिनट रामचंद्र दया सिंधु रखने के लिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम,
रामचंद्र मम बंधु रामचंद्र दया सिंधु रामचंद्र मम बंधु रामचंद्र दया सिंधु रामचंद्र रघुवीर रामचंद्र रणधीर रामचंद्र रघुवीर रामचंद्र धीर रामचंद्र मम बंधु रामचंद्र दया सिंधु रामचंद्र मम बंधु रामचंद्र दया सिंधु जय श्री श्री जानकी वल्लभ लक्ष्मण हनुमान जी की जय। परम पूज्य भक्ति अष्टक वैष्णव स्वामी महाराज की जय। हरे कृष्ण महाराज जी। मैं सोच रहा था सदैव आपकी तरफ से गड़बड़ हुआ था, तो पता चला कि हमारी तरफ से गड़बड़ हो गया था। हाँ यस महाराज, मिस किया हम आपको। हाँ जो डोंगल का वो चार्ज खत्म हो गया था, मुझे नहीं पता था, मैं इधर उधर ढूंढ का अभी पता चला मुझे। हरे कृष्ण। ओके ओके, थैंक यू। नीलाम्बुजस्यामूलकोमलाङ्गं सीता समारोहित वामभागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। तो आज सबसे पवित्र भगवान के शुभ आविर्भाव तिथि चैत्र शुक्ल नवमी श्री राम नवमी, और समस्त भक्तों को श्री जानकी वल्लभ लक्ष्मण हनुमान जी की तरफ से विशेष आशीर्वाद, राम नवमी की बधाई, राम जन्म जयंती की। तो आज हमारा इस्कन वृंदावन में आपका जो डीटी के श्रृंगार है, उससे कई अच्छे श्रृंगार इस्कन वृंदावन में है, क्योंकि हमारा 46th एनिवर्सरी टेम्पल ओपनिंग है। हमारे कृष्ण बलराम मंदिर के प्रभुपाद जी ने आज कृष्ण बलराम मंदिर के ओपनिंग किया था रामनवमी में 1975 में, 1975 में। बड़े संघर्ष के साथ वृंदावन में इस्कन का एक प्रथम मंदिर ये इंस्टॉलेशन हुआ था, इंस्टॉलेशन। तो इसलिए हमारे मंदिर में आज तीनों कृष्ण बलराम श्री राधा श्याम सुंदर श्री निताई गौर सुंदर, तीनों का अभिषेक होगा, और लगभग आज राम कथा न हो करके आज मंदिर की कथा होगा कि मंदिर के उद्घाटन उत्सव था। तो इसलिए मैं आपके अधिदेव, पूजित अधिदेव श्री श्री राधा माधव, श्री श्री जानकी वल्लभ लक्ष्मण हनुमान श्री निताई गौर सुंदर की श्री चरण में प्रार्थना, प्लस हमारे इस्कन वृंदावन के पूजित अधिदेव श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा जी, श्री श्री निताई गौर सुंदर और श्रील प्रभुपाद जी के श्री चरण में विशेष प्रणाम करके उनके कृपा आशीर्वाद को अपना सर्वस्व रूप में धारण करके आपके सामने क्रम से जो काल तक के थे वहीं से फिर चर्चा शुरू करेंगे। तो
कल हमने ये वर्णना कर रहे थे कि कैकेयी महारानी की मंथरा के साथ जो संगत है, ऐसा नहीं है कि कैकेयी महारानी के पास ये मंथरा आज ही गई है, पहले उनके साथ थी, लेकिन ऐसा प्रीचिंग नहीं की थी। कभी किसी ने मुझे प्रश्न किया था कि भागवत में हम देखते हैं भीष्म पितामह हुए तक कौरव के अंदर बैठे थे, इतने दिन रहे, और कंस की राजधानी के अंदर मथुरा में अक्रूज भी रहे, उनको तो इधर फर्क नहीं पड़ा। केवल रहने से फर्क नहीं, एक हिंदी कवि ने कहते हैं, कहे रही में उत्तम प्रकृति, का करे सकत कुसंग, चंदन विष नहीं व्यापत लपटते रहे भुजंग। अगर चंदन के वृक्ष है और सुगंध और शीतलता देती है, तो सांप को विषधर सर्प को शीतलता और सुगंध चाहिए, तो इसलिए ढूंढ ढूंढ कर चंदन को पेड़ देखने से उसमें विषधर सर्प हमेशा लपटे रहते हैं, लेकिन चंदन वृक्ष का कुछ हानि नहीं पहुंचा पाते। चंदन वृक्ष का हानि नहीं पहुंचा पाते, लेकिन कोई चंदन के पेड़ के पास जाएगा, डरेगा, कोई सांप होंगे, उनके सदुपयोग नहीं कर सकते। तो यद्यपि वो उसको डस नहीं सकते, उसको विषाक्त नहीं कर सकते, लेकिन उनके पास तो नहीं जा सकते, उनके साधु संघ से वंचित तो थे। अक्रूर जी जब रहते थे मथुरा में, तो कितने तड़प रहे थे, तो केवल भगवान के दर्शन हो जाके इसी आशा से वो छोड़कर नहीं जाते थे। अंततः उनको कोई प्रीचिंग नहीं कर रहा था, एंटी प्रीचिंग। एक बार कंस ने उनको पकड़ करके खूब समझाया बुझाया, उनको अपना गाड़ी देकर भेजा वृंदावन। वृंदावन उन्होंने कई मनोरथ करके जा रहे थे कि मुझे भगवान अपनाएंगे या नहीं, मैं कंस के नीच सेवक हूँ, मुझे वो दर्शन देंगे या नहीं, कई प्रकार के चिंतन मनोरथ के साथ पूरा दिन भर लगाया। मर्सिडीज गाड़ी लेकर जा रहा था, 12 किलोमीटर रास्ता, पूरा 12 आवर्स लगा उसको। जो भी हो, पहुंचने के बाद जब कृष्ण बलराम को लेकर के आ रहे थे अक्रूर जी, तो कम से कम गोपियों के सांप को सहना करना पड़ा। उन्होंने बोले ये अक्रूर नहीं, कौन बोला अक्रूर, तो क्रूर है। और आगे चल करके उनका जो बदनामी हुआ करते हैं गोपियों की, इस सांप के पर प्रभाव ये था। जो भी हो, भीष्म पितामह को यद्यपि इतने बड़े महाजन है, लेकिन उनको भी 2 महीना सरसज्जा में लटना पड़ा, हरी यंत्रणादायक स्थिति में लटना पड़ा। और उनको पूछा गया था, बोले मैं जो गलत अन्न खाया उसको मैं शुद्धिकरण कर रहा था, ये बताया। तो यद्यपि मंथरा उनके दासी के रूप में पहले से थी, शादी के समय से उनके साथ ही आई थी, कैकेयी देश से, यहाँ का नहीं थी, और उनके साथ सेवा करती थी, लेकिन कभी ऐसे उनको मौका नहीं मिली थी कि उनसे इससे जोरदार प्रीचिंग करे, उनको भगवान के विरुद्ध में, अनिष्ट को न इष्ट को अनिष्ट में परिवर्तन करने का ये सुजोग उनको नहीं, यदि उनके पास क्षमता थी, लेकिन कभी मौका नहीं मिली थी। ये पहली मौका उनको मिली, ये भगवान राम के राज्याभिषेक के मौके पर पहला मौका उनको मिली, जो किसी के पॉल्यूटेड करने का, अभी तक किसी पॉल्यूट करने का चांस, क्योंकि अनेक दास दासी थे कैकेयी के, और अयोध्या के बड़े अनेक श्रद्धालु थे, लेकिन आज उनको चांस मिला, क्योंकि ऑल द अयोध्यावासी और सब सखी बहुत बिजी थे, सुख में थे, केवल वो अकेली आज रात को उनको चांस मिली। और महाराज दशरथ भी थोड़ा लेट नाइट में आए, तो उनको हर प्रकार से देवताओं की तरफ से उनको सुविधा प्राप्त हुआ, और उनका जो असली प्रवृत्ति, जो असली स्वभाव के अनुसार वो आज ही शिक्षा दे पाई और संग दे पाई। यद्यपि साथ में रहती थी, लेकिन उस संग के प्रभाव आज ही देखा पाई उन्होंने कैकेयी के ऊपर। और कैकेयी भी उनसे इतना सीरियसली एसोसिएशन नहीं करती थी, उनकी बात पर ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि कई और दास सखी और रहते थे, राजभवन के और कर्मचारी रहते थे, लेकिन आज अकेली उनको सुযোগ मिली असत्संग करने का, और कस करके की, जम करके, तो इसके प्रभाव पड़ा। तो इसकी चर्चा हम कर रहे थे, किस प्रकार कैकेयी को पॉल्यूट लगभग कर चुकी है तीसरा चांस लगा करके। और कैकेयी माता को करने के बाद कैकेयी ने कुब्जा को खूब प्रशंसा की कि आपका क्या बुद्धि है, बृहस्पति के समान बुद्धि, आप ऐसे ऐसे। जब
इस प्रकार कुब्जा की प्रशंसा की गई। तब उसने वेदी पर प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान शुभ्र शैया पर शयन करने वाली कैकेयी से इस प्रकार कहने लगी। जब उनको प्रशंसा होने लगी और समझ गया कि मेरा गोली काम कर गया, मेरा दवाई काम कर गया, तब उन्होंने बड़े सख्त के साथ, आत्मविश्वास के साथ कैकेयी को इसे कहने लगी, हे कल्याणी, नदी का पानी जब बह जाता है तो उसके बाद बांध नहीं बांधा जाता। यदि राम का अभिषेक हो गया तो तुम्हारा वर मांगना भी व्यर्थ होगा। अतः बातों में समय न बिताओ, जल्दी उठो और अपना कल्याण करो। कुब भवन में जाकर राजा को अपनी अवस्था का परिचय दो। बोला लेट नहीं, एक्शन इमीडिएट। अभी अभी जो डायरेक्शन ट्रेनिंग दिया था, बोला आपसे इमीडिएट एक्शन में लाना चाहिए। मंथरा की इस प्रकार प्रोत्साहन देने पर सौभाग्य के मद से गर्व करने वाली विशाल लोचना सुंदरी कैकेयी देवी, मद से गर्व करने वाली विशाल लोचना सुंदरी कैकेयी देवी उसके साथ ही कुंभकर्ण में जाकर उनको साथ में लेकर गई। कैसे सोने का एक्शन और थोड़ा कंफर्म करने के लिए साथ में लेकर गई कुंभकर्ण में, और लाखों की लागत के जो मोती के हार और सब बहुमूल्य सुंदर सुंदर मणि के मालाएं सब थी, ये सुंदर बहुमूल्य आभूषण को अपने शरीर से उतार उतार कर फेंकने लगी, इधर उधर फेंकने लगी, बहुत कॉस्टली ऑर्नामेंट से फेंकने लगी। और सोने के समान सुंदर कांति वाले कैकेयी कुब्जा की बातों के वशीभूत हो गई थी। अतः वह धरती पर लेटकर मंथरा से इस प्रकार बोली, हे कुब्जे, मुझे न तो सुवर्ण से, न रत्नों से और न भांति भांति के भोजन से ही कोई प्रयोजन है। यदि श्री राम का अभिषेक हुआ तो यह मेरे जीवन का अंत होगा। अब या तो श्री राम वन में चले जाने पर भरत को उस भूमंडल का राज्य प्राप्त होगा, अथवा तू यहाँ महाराज को मेरी मृत्यु का समाचार सुनाओगी। इस स्थिति पर आ गई, इतने पॉल्यूटेड हो गए। तदनंतर कुब्जा महाराज दशरथ की रानी और भरत की माँ कैकेयी से अत्यंत क्रूर वचन द्वारा पुनः ऐसी बात कहने लगी। उनको पता है कि कैसे लास्ट डोज देना, तो इसलिए अत्यंत क्रूर वचन से कैकेयी को इस प्रकार कहने लगी, जो लौकिक दृष्टि से भरत के लिए हितकर और श्री राम के लिए अहितकर थी। प्रपत्स्यते राजमिदं हि राघवो यदि ध्रुवं त्वं ससुता च तप्स्यसे ततो हि कल्याणी यतस्व तत्यथा यथा सुतस्ते राज्य को प्राप्त कर लेंगे तो निश्चय ही अपने पुत्र भरत सहित तुम्हारी भारी संताप में पड़ जाओगी। अतः ऐसा जल्दी प्रयत्न करो जिससे तुम्हारे पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो जाए। इस प्रकार कुब्जा ने अपने वचन रूपी बाणों को बारंबार प्रहार करके जब रानी कैकेयी की अत्यंत घायल कर दिया, कैकेयी को अत्यंत घायल कर दिया, तब वह अत्यंत विस्मित और कुपित हो उठी और अपने हृदय पर दोनों हाथ रखकर कुब्जा से बारंबार इस प्रकार कहने लगी। कैकेयी कहने लगी, अब बिल्कुल मूड में आ गई, गुस्से में कहने लगी, यमस्य वामां विषयं गतामितो निशम्य कुब्जे प्रतिवेदयिष्यसि वनंगतो वा सुचिराय राघवे समृद्ध कामो भरतो भविष्यति। कुब्जे, अब या तो रामचंद्र के अधिक काल तक वन में चले जाएं और भरत का मनोरथ सफल होगा, या तू यहाँ से जमलोक चली गई सुनकर महाराज को यह समाचार निवेदन करेगी। यदि राम यहाँ से वन को नहीं गए तो मैं न तो भांति भांति के बिछुने, न फूलों की हार, न चंदन, न अंजन, न पान, न भोजन और न दूसरी ही कोई वस्तु लेना चाहूंगी। इस दशा में तो मैं यहाँ इस जीवन को ही नहीं रखना चाहूंगी। ऐसे अत्यंत कठोर वचन कहकर कैकेयी ने सारे आभूषण को उतार दिए और बिना बिस्तर के ही वह खाली जमीन पर लौट गई। उस समय वह स्वर्ग से भूतल पर गिरी हुई किसी किन्नरी की समान जान पड़ती थी। उसका मुख बढ़े हुए अमर स्वरूपी अंधकार से आच्छादित हो गया था। उसके अंगों से उत्तम पुष्पहार और आभूषण उतर चुके थे। उस दशा में उदास मन वाली राजरानी कैकेयी, जिसके तारे डूब गए हों
उस अंधकार छन्न आकाश में आकाश के समान प्रतीत हो रही थी। आकाश में जब चंद्रमा नहीं और तारे भी डूब गए, जिससे अंधकार छन्न आकाश ऐसे दिखाई पड़ती थी। तब कहते हैं पापिनी कुब्जा ने जब देवी कैकेयी को बहुत उल्टी उल्टी बात समझा दी, तब वह विषाक्त बाणों से विद्ध हुई कि नरक की समान धरती पर लौटने लगी। मंथरा के बताए हुए समस्त कार्य को ये बहुत उत्तम है, ऐसा मन ही मन निश्चय करके बातचीत में कुशल भामिनी कैकेयी ने मंथरा से धीरे धीरे अपना सारा मंतव्य बता दिया। मंथरा के वचनों से मोहित एवं दीन हुई भामिनी कैकेयी पूर्वक तो निश्चय करके नाग कन्या की भांति गरम गरम और लंबी लंबी सांस खींचने लगी और 2 घड़ी तक अपने लिए सुखदायक मार्ग का विचार करती रही। 2 घंटे तक विचार करने लगी व्हाट टू डू। और यह मंथरा जो कैकेयी का हित चाहने वाली सुहृद थी और उसी के मनोरथ के सिद्ध करने की अभिलाषा रखती थी, कैकेयी के उस निश्चय को सुनकर बहुत प्रसन्न हो गई, मानो उसे कोई बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हो गई। तदनंतर रोष में भरी हुई देवी कैकेयी अपने कर्तव्य का भली भांति निश्चय कर मुखमंडल में स्थित भौं को टेढ़ी करके धरती पर सो गई। और क्या करती, अबला ही तो थी और क्या क्या सकती। तदनंतर उस कैकेयी राजकुमारी ने अपने विचित्र पुष्पहारों और दिव्य आभूषणों को उतार फेंक दिया और सारे आभूषण धरती पर जत्र तत्र पड़े थे। जिसे छिटके हुए तारे आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार फेंके हुए पुष्पहार और आभूषण वहां भूमि का शोभा बढ़ा रहे थे। मलिन वस्त्र पहन करके और सारे केश को दृढ़ता पूर्वक एक ही बेणी में बांधकर कोप भवन में पड़ी हुई कैकेयी बलहीन अथवा अचेत हुई किन्नरी की समान जान पड़ती थी। इधर महाराज दशरथ मंत्री आदि को श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी के लिए आज्ञा दे करके सबको यथा समय उपस्थित होने के लिए कह करके रानी निवास में आए। थोड़ा लेट नाइट में आए, सब व्यवस्था करके आ रहे। उन्होंने सोचा आज ही श्री राम के अभिषेक की बात प्रसिद्ध की गई है, इसलिए यह समाचार अभी किसी रानी को नहीं मालूम हुआ होगा। ऐसा विचार कर जितेंद्रिय राजा दशरथ ने अपनी सबसे प्यारी रानी को यह प्रिय संवाद सुनाने के लिए अंतपुर में प्रवेश किया। उन महायशस्वी नरेश ने पहले कैकेयी के श्रेष्ठ भवन में प्रवेश किया। मानो श्वेत बादल से युक्त राहुयुक्त आकाश में चंद्रमा ने पदार्पण किया। उस भवन में तोते, मोर, क्रोंच और हंस आदि पक्षी कलरव कर रहे थे। वहां वाद्यों का मधुर घोष गूंज रहा था। बहुत सी कुब्जा और बोनी दासियां भरी हुई थी। चंपा और अशोक से सुशोभित बहुत से लता भवन और चित्र मंदिर इस महल की शोभा बढ़ा रहे थे। अब सुनने कैकेयी के भवन कितने अपुलेंट था, कितने माने ये चिड़ियाखाना की तरह इतने सारे। आजकल कोई जितने बड़े आदमी, रिच आदमी के घर में ये सब नहीं होगा। क्रोंच, मोर, तोते सब कलरव कर रहे थे। मतलब ये काइंड ऑफ जू, चिड़ियाखाना। इतनी सुंदर सुंदर पक्षी सब आराम कर रहे थे, उनको रक्षणाबेक्षण किया जाता था और हमेशा म्यूजिक चलता था, वाद्यों के सुंदर घोष चलता था, रात में भी गूंजता था। और कुब्जा जैसी अनेकों दासियां यहाँ भरी हुई थी। कुब्जा तो वन ऑफ देम और अनेक दासियां थी, लेकिन आज सब खुशी के मारे व्यस्त थे। कुब्जा आगे एक्टिव थी, बाकी सब इतने। और चंपा, अशोक आदि, चमेली आदि सुंदर सुंदर चुने हुए सुगंधित पुष्प से पूरे ये वाटिका मतलब महल सुशोभित हुआ था। और पेड़ भी थे, फ्रेश फ्लावर से डेकोरेटिव हुआ था। लता भवन और चित्र मंदिर और महल की शोभा बढ़ा रहे थे। ये सब स्पेशल डेकोरेटेड बिल्डिंग सब था, कमरा सब था। लता भवन, चित्र मंदिर, हाथी दांत की और चांदी की और सोने की बनी हुई वेदियों से संयुक्त उस भवन को नित्य फूलों ने और फलने वाले वृक्ष और बहुत सी बावड़ियां सुशोभित कर रही थी। बावड़ियां मतलब कुआं, अनेक जलाशय थी, कुआं थी। और कई कई महल हाथी दांत के, कोई चांदी के, कोई सोने के, इसे अनेक वेदियां बनी हुई थी।
और सब संयुक्त भवन नित्य अभी फ्रेश फ्रूट्स एंड फ्लावर, ये सब जैसे केला के स्तंभ ये सब से सुशोभित हो रहे थे। उसमें हाथी दांत चांदी और सोने के बने हुए बहुत उत्तम सिंहासन रखे गए थे। नाना प्रकार के अन्न पान और भांति भांति के भक्ष्य भोज्य पदार्थ से वह भवन भरा हुआ था। बहुमूल्य आभूषण से संपन्न कैकेयी क्या हुआ भवन स्वर्ग के समान सुहाता है, स्वर्ग जैसा है। इतने कॉस्टली ड्रेस मटेरियल, कई अलमीरा भरा हुआ है ड्रेस, कई कॉस्टली ड्रेस, आसन और नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य द्रव्य, फास्ट फूड, ये फूड, अचार, मिठाई, कितना क्या सब, जब जो मन करे किसी को देने कुछ का कुछ, सब स्टोर रखा हुआ था। आपने उस समृद्धिशाली अंतपुर में प्रवेश करके महाराज दशरथ ने वहां की उत्तम शैया पर रानी कैकेयी को नहीं देखा। जो कैकेयी का महल था, जो स्पेशल बेड था, बेडरूम कैकेयी की उत्तम शैया, हाथी दांत की बनी हुई पलंग जिसमें सोना चांदी मढ़ा हुआ था, इसमें एब्सेंट थी, कैकेयी नहीं थी उसमें। काम बल से संयुक्त वे नरेश रानी की प्रसन्नता बढ़ाने की अभिलाषा से भीतर गए। वहां अपनी प्यारी पत्नी को न देखकर उनके मन में बड़ा विषाद हुआ। तो फिर अंदर में गए, बेडरूम में नहीं तो फिर किचन में या और कोई रूम में, दूसरे रूम में सब ढूंढे और नहीं देख करके नहीं मिले, तो उनका मन में बड़ा शंका हुआ, बड़ा विषाद पैदा हुआ। वे उनके विषय में पूछताछ करने लगे, दूसरे को पूछने लगे। इससे पहले रानी कैकेयी राजा के आगमन की उस बेला को कहीं अन्यत्र नहीं जाती नहीं थी। उससे पहले मतलब दिस इज द फर्स्ट टाइम दशरथ महाराज का लाइफ में हुआ, इनके लाइफ में पहली बार हुआ कि वो कभी आए कैकेयी भवन में और कभी एब्सेंट मिले, ये दिस इज द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ। नहीं तो हमेशा कैकेयी सुंदर भवन को सजा करके दशरथ महल के आगवानी करती थी, स्वागत करती थी, हमेशा अपेक्षा करके बैठती थी। तो क्योंकि इससे पहले रानी कैकेयी राजा के आगमन की उस बेला में कहीं अन्यत्र जाती नहीं थी। राजा ने कभी सुने भवन में प्रवेश नहीं किया था, इसलिए वे घर में आकर कैकेयी के बारे में पूछने लगे। उन्हें यह मालूम नहीं था कि वह मूर्खा कोई स्वार्थ सिद्धि करना चाहती है। अतः उन्होंने पहले की भांति प्रतिहारी से उसके विषय में पूछा। राजा दशरथ को ये पता नहीं था कि उनका प्रोजेक्ट क्या है, ये गलत दिशा पर चली गई है उनका अवस्था, ऐसे हो चुकी। दशरथ महाराज के पता नहीं, तो आके प्रतिहारी से पूछे। प्रतिहारी बहुत डरी हुई थी। प्रतिहारी मतलब वॉचमैन, सिक्योरिटी, वो बहुत डरी हुई थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, देवी कैकेयी अत्यंत कुपित होकर के कोप भवन को दौड़ी गई थी। मैं तो इतनी देखी हूँ, कुपित अवस्था में कोप भवन को दौड़ कर गई थी, ये मैसेज मिली, चौकीदार ने दी। प्रतिहारी की यह बात सुनकर राजा का मन बहुत उदास हो गया, बेचैन हो गया। उसकी इंद्रियां चंचल एवं व्याकुल हो उठी और वे पुनः अधिक विषाद करने लगे। व्हाट इज गोइंग ऑन, ये इतने सुंदर अवसर पर ये कोप भवन में कुपित हो करके, ऐसा तो उनके कैरेक्टर में पहले कभी दिखी नहीं, सुनी नहीं। वो विषाद करने लगे। कोप भवन में वह भूमि पर पड़ी थी और इस तरह लेटी हुई थी जो उसके लिए योग्य नहीं था। राजा ने दुख के कारण संतप्त से होकर उसे इस अवस्था में देखा। राजा ने तुरंत भागे दौड़ कर गए कोप भवन में और उनकी इस दीन दशा में देखे। राजा तो वृद्ध थे, बूढ़े थे और उनकी मन और उनकी पत्नी ये दोनों तरुणी थे। अतः वे उसे अपने प्राण से भी बढ़कर मानते थे। राजा के मन में कोई पाप नहीं था, परंतु कैकेयी अपने मन में भीषण पापपूर्ण संकल्प लिए हुई थी। उन्होंने उसे कटी हुई लता की भांति पृथ्वी पर पड़ी देखा, मानो कोई देवांगना स्वर्ग से भूतल पर गिर पड़ी है। देखिए, वाल्मीकि जी को दिखाई पड़ती थी किन्नरी की तरह, और दशरथ महाराज को दिखाई पड़ी कोई स्वर्ग की देवांगना की तरह, है ना नहीं। जिनके अंदर जिसके प्रति प्रेम है उनको रूप भी इसी प्रकार से दिखाई पड़ेगा, अनुरूप की आकृति इस सदृश दिखाई देगा। तो वह स्वर्ग भ्रष्ट किन्नरी, देवलोक से चित हुई अप्सरा, लक्ष्य भ्रष्ट माया
और जाल में बंधी हुई हिरणी के समान जान पड़ती थी। जैसे कोई महान गजराज वन में व्याध के द्वारा विषैले बाण से विद्ध होकर के गिरी हुई अत्यंत दुखित हाथनी की स्नेहवश स्पर्श करना चाहता है, उसी प्रकार कामी राजा दशरथ ने महान दुख में पड़ी हुई कमल नयनी भार्या कैकेयी का स्नेहपूर्वक दोनों हाथ से स्पर्श किया। क्या उपमा दी गई है, आप लोग ट्राई टू अंडरस्टैंड। कहते हैं कि जैसे कोई भीषण वन में बहुत बड़े हाथी, बड़े गजराज, महान गजराज, वन में कोई बहुत बड़े व्याध, कोई शिकारी का विषैली पेनी बाण से विद्ध हो गया, अब गिर पड़ा है, बहुत पीड़ित हो रहा, तड़प रहा है बाण से विद्ध होकर के, और अत्यंत दुखी होकर के अपनी प्रिय पत्नी हाथनी की स्नेह स्पर्श करना चाहता है, हाथनी को स्पर्श करना चाहता है। उसी प्रकार ये कामी राजा दशरथ ने, उनको बड़े शरीर थे इसलिए हाथी के साथ तुलना दिया गया। दशरथ ने महान दुख में पड़ी हुई कमल नयनी भार्या कैकेयी को स्नेह पूर्वक दोनों हाथ से स्पर्श किया। उस समय उनके मन में सब ओर से यह भय समा रहा था कि न जाने वह क्या कहेगी, क्या क्या करेगी। वे उसके अंग पर हाथ फिरते हुए उससे उस प्रकार बोले, देवी तुम्हारा क्रोध मुझ पर है, ऐसा तो मुझे विश्वास नहीं होता। फिर किसी ने तुम्हारा तिरस्कार किया है, किसी के द्वारा तुम्हारी निंदा की गई है क्या? कल्याणी, तुम जो इस तरह मुझे दुख देने के लिए धूल में लुट रही हो, इसका क्या कारण है? मेरे चित्त को मंथ डालने वाली सुंदरी, मेरे मन में तो सदा तुम्हारे कल्याण की ही भावना रहती है, फिर मेरे रहते हुए तुम किस लिए धरती पर सो रही हो? जान पड़ता है तुम्हारे चित्त पर किसी पिशाच ने अधिकार कर लिया क्या? हे भामिनी, तुम अपना रोग बताओ। मेरे यहाँ बहुत से चिकित्सा कुशल वैद्य है जिन्हें मैंने सब प्रकार से संतुष्ट कर रखा है, वे तुम्हें सुखी कर देंगे। अथवा कहो आज किसी का प्रिय करना है या किसी ने तुम्हारा अप्रिय किया है, तुम्हारे किस उपकारी को आज प्रिय मनोरथ प्राप्त हो अथवा किस अपकारी को अत्यंत अप्रिय कठोर दंड दिया जाए। देवी तुम न रो, तुम रो मत, अपने देह को न सुखाओ। आज तुम्हारी इच्छा के अनुसार किस अवध्य को बद्ध किया जाए अथवा किसी प्राणदंड के पाने योग्य अपराधी को मुक्त कर दिया जाए, किसी दरिद्र को धनवान और किसी धनवान को कंगाल कर दिया जाए, मैं और मेरे सभी सेवक तुम्हारी आज्ञा के अधीन है। तुम्हारे किसी भी मनोरथ को मैं भंग नहीं कर सकता हूँ। देखिए, स्त्रैण जब होते हैं तो उनका बात इस प्रकार होता है। ये रामायण में हर एक हमें इसे विशेष विशेष सीख प्राप्त होता है। यद्यपि महाराज दशरथ इतने एक्सपीरियंस, महाधार्मिक, निष्पाप, पवित्र राजा थे, हर प्रकार से समृद्धिशाली थे, सब प्रकार से थे, लेकिन केवल एक ही पॉइंट था, ये स्त्री को उन्होंने बहुत प्यार करते थे। और जब प्रेम करना चाहिए, सबको स्नेह करना चाहिए, लेकिन लिमिट से कोई थोड़ा ज्यादा हो जाए तो फिर इट इज डेंजर। तो उनके बातों से पता चलता है वो कैसे बिल्कुल फंस चुके थे। आज मैं, मेरा सेवक सब तुम्हारा अधीन है, तुम जो आज्ञा करोगे उसे पूरा करके ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों देना ना पड़े। अतः तुम्हारे मन में जो कुछ हो उसे स्पष्ट कहो। यहाँ तक बोल दिए, मुझे अगर प्राण गंवाना पड़े मैं करूंगा, लेकिन आपके मन को पूरा करूंगा, जो इच्छा है प्लीज टेल मी व्हाट डू वांट। अपने बल को जानते हुए भी तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए। आपको तो पता है मैं कैसे आपके समर्पित हूँ और मेरा कितने पावर है, उसको जान करके फिर तुझे मुझ पर संदेह क्यों कर रहा है? मैं अपने सत्कर्मियों को शपथ खा करके कहता हूँ, जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो वही करूंगा। मेरे सौभाग्य की कसम खाता हूँ। राजा को मैंने और कितनी बड़ी बात कह दी, आप जो चाहे वही काम मैं करूंगा। जहां तक सूर्य चक्र घूमता है,
जहाँ तक सारी पृथ्वी मेरे अधिकार में है, द्राविड़ी सिंध सोबीर सौराष्ट्र दक्षिण भारत के सारे प्रदेश तथा अंग बंग मगध मत्स्य काशी और कौशल, इन सभी समृद्धिशाली देशों पर मेरा आधिपत्य है। हे कैकेयी राजनंदिनी, उनमें पैदा होने वाले भांति भांति के द्रव्य, धन धान्य और बकरी भेड़ आदि जो भी तुम मन से लेना चाहती हो वो मुझे मांग लो। हे भीरु, इतना क्लेश उठाने प्रयास करने की क्या आवश्यकता है। हे शोभने, उठो उठो कैकेयी, ठीक ठीक बताओ तुम्हें किससे कौन सा भय प्राप्त हुआ है। जैसे अंशुमाली सूर्य कोहरा दूर कर देते हैं, उसी प्रकार मैं तुम्हारे भय को सर्वथा निवारण कर दूंगा। राजा के ऐसा कहने पर कैकेयी को कुछ सांत्वना मिली। अब उसे अपने स्वामी से यह अप्रिय बात कहने की इच्छा करी। उसने पति को और अधिक पीड़ा देने की तैयारी कर ली। रेडी टू गिव मोर पेन टू हर हस्बैंड। अब दूसरे सर्ग में, एकादश सर्ग में कहते हैं, भूपाल दशरथ कामदेव के बाण से पीड़ित तथा काम वेग से वशीभूत होकर के उसी का अनुसरण कर रहे थे। उनसे कैकेयी की यह कठोर वचन, कैकेयी ने उस कठोर वचन कहा। ये समझिए स्थिति क्या है। महाराज दशरथ कामदेव के बाण से पीड़ित हो गए थे, काम बाण से पीड़ित हो गए थे और काम के वशीभूत हो चुके थे और उन्हीं को ही अनुसरण कर रहे थे। किसको? काम को ही अनुसरण कर रहे थे, लस्ट को। लस्ट के पूरे तरह उसके अधीन होकर के उसके चंगुल से आ चुके थे। ये कन्फर्मेशन, कन्विक्शन हो गया किसको? ना कैकेयी को। स्त्रियों को भगवान ने एक विशेष शक्ति प्रदान की। ये शक्ति जैसा प्राय सभी स्त्रियों के पास होती है। ये किसी भी पुरुष को उनके मुंह देखेंगे, उनके आंख को देख करके उनके अंदर की भावना को भान लेते हैं। ये एक विशेष शक्ति भगवान ने प्रदान की है। किस समय कौन सा पुरुष लस्ट के आवेश में है, कौन नहीं है, ये देख करके पता चल जाएगा। तो महारानी कैकेयी को पता थी, तो उसने देखा कि राजा ने 100% फंसे हुए हैं, वही काम के अंदर फंसे हुए हैं और काम को ही अधीन होकर के उनका अनुसरण कर, उनका अनुगत कर। बोला यही समय है, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। तो अभी हथौड़ा मारना चाहिए। तब उन्होंने इसी समय को अपेक्षा कर रही थी, इस समय चांस देकर कठोर वचन बोलने लगी। देव, न तो किसी ने मेरा अपकार किया है और न किसी के द्वारा मैं अपमानित या निंदित हुई हूँ। मेरा कोई एक अभिप्राय मेरा कई एक अभिप्राय है और मैं आपके द्वारा उसकी पूर्ति चाहती हूँ। मेरा अभिप्राय जो है, मैं आपके द्वारा उसकी पूर्ति चाहता हूँ। बाकी आप जो बोलते हैं ये सब कुछ नहीं हुआ। यदि आप उसे पूर्ण करना चाहते हो तो प्रतिज्ञा कीजिए, इसके बाद मैं अपने वास्तविक अभिप्राय आपसे कहूंगी। आप अगर मुझे वचन दीजिए, सत्य वचन, आप कसम खाइए, तब मैं प्रतिज्ञा अगर कर डालेंगे तो मैं बताऊंगी। महाराज दशरथ तो काम के अधीन हो गए थे। वे कैकेयी की बात सुनकर किंचित मुस्कुराए और पृथ्वी पर पड़ी हुई उस देवी के केस को हाथ से पकड़कर उसके सिर को अपनी गोद में रखकर उससे इस प्रकार बोले। ये सब लस्ट के, ये जो एक्शन है, काम से अधीन पुरुष के लक्षण है। इस प्रकार कैकेयी तो देखा कि पूरी तरह से फंसे हुए हैं, हार चुके हैं अभी तक। तो जब उन्होंने अपने गोद में उनके सर को, बाल को रख करके बोलने लगे, अपने सौभाग्य पर गर्व करने वाली कैकेयी, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि नरश्रेष्ठ श्री राम के अतिरिक्त दूसरा कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो मुझे तुमसे अधिक प्रिय हो। ये दशरथ महाराज बोले, हे कैकेयी, क्या तुझे पता होगा कि आपके जैसा प्रिय मेरे समग्र पृथ्वी में कोई नहीं, केवल एक ही पुरुष है जो आपसे थोड़ा अधिक प्रिय मुझे है, वो श्री राम। उसके अलावा nobody is so much dear like you। जो प्राण के द्वारा भी आराधनीय है, जिन्हें जितना किसी के लिए भी असंभव है, उन प्रमुख वीर महात्मा श्री राम के शपथ खाकर कहता हूं कि तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। अतः तुम्हारे मन की जो इच्छा हो
उसे बताओ। और बिल्कुल राम की कसम खा करके कहने लगे, बोले राम मेरा प्राण सदृश है, और सबसे इवन आपसे भी ज्यादा मैं लाइक करता हूँ, प्रेम करता हूँ राम को, ये बात आपको भी पता है, राम मेरे जीवन सदृश है। उनके कसम खा करके मैं कहता हूँ आपके जो मनोरथ पूरा होगा। आप बताओ। कैकेयी जी ने देव घड़ी भी न देखने पर निश्चय ही मैं जीवित नहीं रह सकता। राजा कह रहे हैं कैकेयी, जिनको अगर कुछ समय ना देखूं, बोलते दो घड़ी भी जिसको नहीं देख पाऊं तो मैं जीवित नहीं रह सकता, मर जाऊंगा उनके दर्शन के बिना। उन श्री राम के शपथ खाकर मैं कहता हूं तुम जो कहोगी उसे पूर्ण करूंगा। क्या पता था इसका मन में इतने काला। कैकेयी नंदिनी, आपने तथा अपने दूसरे पुत्रों के निछावर करके भी मैं जिन नरश्रेष्ठ राम का वर्ण करने उद्यत हूँ, उन्हीं की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारी कही हुई बात को पूरा करूंगा। भद्रे, कैकेयी राजकुमारी, मेरा हृदय भी तुम्हारे वचन की पूर्ति के लिए तत्पर है। ऐसा सोचकर तुम अपनी इच्छा व्यक्त करके इस दुख से मेरा उद्धार करो। श्री राम सबके अधिक प्रिय हैं, इस बात पर दृष्टिपात करके तुम्हें जो इच्छा जान पड़े सो कहो। अपने बल को देखते हुए भी तुम्हें मुझ पर शंका नहीं करनी चाहिए। मैं अपने सत्कर्म की शपथ खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य सिद्ध करूंगा। रानी कैकेयी का मन स्वार्थ की सिद्धि में ही लगा हुआ था। उसके हृदय में भरत के प्रति पक्षपात था और राजा को अपने वश में देखकर हर्ष हो रहा था। अतः यह सोचकर कि अब मेरे लिए अपना मतलब साधने का अवसर आ गया है, वह राजा से ऐसी बात बोली जिससे मुंह से निकालना शत्रु के लिए भी कठिन है। एक्सपर्ट से देखा कि राजा ने पूरी तरह से वशीभूत है, काम से बिल्कुल घायल है, अभी मैं जो बोलूंगी सो करेगा। इस प्रकार पीड़ित तो घायल राजा को देख करके मौके पर ऐसी वचन बोली। बालक में जी बोलते हैं ऐसा वचन कोई शत्रु भी अपने मुंह से नहीं बोल पाएगा। इस प्रकार कैकेयी बोलने लगी। राजा के शपथ युक्त वचन से उसको बड़ा हर्ष हुआ था। उसने अपने उस अभिप्राय को जो पास आए हुए जमराज के समान अत्यंत भयंकर था, इस शब्द में व्यक्त किया। हे राजन, आप जिस तरह क्रमशः शपथ खाकर मुझे वर देने के लिए उद्यत हैं, उससे इंद्र आदि 33 करोड़ देवता सुन ले। चंद्रमा, सूर्य, आकाश, ग्रह, रात, दिन, दिशा, जगत, पृथ्वी, गंधर्व, राक्षस, रात में विचरने वाले प्राणी, घरों में रहने वाले देवता तथा इनके अतिरिक्त और भी जितने प्राणी हो, वे सब आपके कथन को जान ले, आपकी बातों को साक्षी बने। सैकड़ों हजारों साक्षी रख लिए। सब देवता सुने। महातेजस्वी, सत्य प्रतिज्ञा, धर्म के ज्ञाता, सत्यवादी तथा शुद्ध आचार विचार वाले ये महाराज मुझे वर देने जा रहे हैं। इस प्रकार काम मोहित होकर वर देने को उद्यत हुए महाधनुर्धर राजा दशरथ को अपनी मुट्ठी पर करके देवी कैकेयी ने पहले उसकी प्रशंसा की, फिर इस प्रकार कहा। पहले उनकी प्रशंसा की, फिर उनका बोलने लगा। राजन, इस पुरानी बात को याद कीजिए कि देवासुर संग्राम में शत्रु के द्वारा घायल होकर आप जो गिर पड़े थे, और केवल प्राण ही नहीं लिया गया था आपके देव। उस युद्ध स्थल में सारी रात जागकर अनेक प्रकार से अत्यंत सेवा प्रयत्न करके मैंने आपकी जीवन रक्षा की थी। उससे संतुष्ट होकर आपने मुझे 2 वर दिए। देव, आपके ही पास रख दिए थे, आप इस समय उन्हीं को मैं मांगना चाहती हूँ।
इस प्रकार धर्मतः प्रतिज्ञा करके यदि आप मेरे उन वरों को नहीं देंगे तो मैं अपने को आपके द्वारा अपमानित ही समझकर आज ही प्राण को परित्याग कर दूंगा। जैसे मृग बहलिए की वाणी मात्र से आपने ही विनाश के लिए उसके जाल में फंस जाता है, उसी प्रकार कैकेयी के वशीभूत हुए राजा दशरथ उस समय पूर्व काल के वर के बंधन में बन गए। ततः परमुवाचेदं भरदं काममोहितं वरो तया देव तदा दत्तो महीपते। तदनंतर कैकेयी ने काम मोहित होकर के वर देने के लिए उद्यत हुए राजा से इस प्रकार कहा, देव पृथ्वीनाथ, उन दिनों आपने जो दोनों वर देने के लिए प्रतिज्ञा की थी उन्हें अब मुझे देना चाहिए। उन दोनों वरों को मैं अभी बताऊंगी, आप मेरी बात सुन लीजिए। यह जो श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी की गई है, इसी अभिषेक सामग्री द्वारा मेरे पुत्र भरत का अभिषेक किया जाए। सबसे पहली बार यह था, इतने सारे जो तैयारियां सब व्यवस्था सब है राम के लिए, राम के बदले मेरे पुत्र भरत के अभिषेक किया जाए। उसमें देव आपने उस समय देवासुर संग्राम में प्रसन्न होकर मेरे लिए जो दूसरा वर दिया था उसे प्राप्त करने का यह समय भी आ चुका है। धीर स्वभाव वाले श्री राम तपस्वी की वेश बना करके बलकल धारण करके मृगचरण धारण करके 14 साल तक अरण्य दंडकारण्य में जाकर रहे। भरत को आज ही निष्कपट कामना है। मैं आपसे पहले का दिया हुआ वर ही मांगती हूँ। आप प्रतिज्ञा आपको सम्मान करते हैं तो आप सत्य को रक्षा कीजिए और सत्य के द्वारा अपने कुलशील तथा जन्म की रक्षा कीजिए। तपस्वी पुरुष कहते हैं कि सत्य बोलना सबसे श्रेष्ठ धर्म है और परलोक में निवास होने पर मनुष्य के लिए परम कल्याणकारी होता है। सब उदाहरण के साथ इसे करके ये 2 वर मांग की। प्रथम वर भरत के राज्याभिषेक, दूसरा भगवान राम की वनगमन। कैकेयी की यह कठोर वचन सुनकर महाराज दशरथ को बड़ी चिंता हुई। वे एक मुहूर्त तक अत्यंत संताप करते रहे। एक मुहूर्त तक उनको स्तब्ध हो गए, वचन नहीं मिला उनका, बोल नहीं पाए कुछ। उन्होंने सोचा क्या मैं दिन में ही कुछ तो उन्होंने सोचे क्या मैं अथवा मेरे को मोह हो गया है, किसी भूत पिशाच के आवेश में मैं आ गया हूँ क्या, या आदि व्याधि के कारण कोई मन का उपद्रव है, मेरा मन पागल होकर साइकियाट्रिस्ट दिखाना पड़ेगा क्या। यही सोचते हुए उन्हें अपने भ्रम के कारण का पता नहीं लगा। उस समय राजा को मूर्छित कर देने वाले महान दुख प्राप्त हुआ। तत्पश्चात होश में आने पर कैकेयी की बातों को याद करके वह पुनः संताप होने लगा।
ये सोच सोच करके वो सेंसलेस हो गए। दशरथ महाराज इस सोच करके क्या हुआ करके इतने दुखी हो गए, मूर्छित होकर गिर पड़े। और जब होश आया तो फिर कैकेयी की बात याद आई, फिर दुखी हुए। जैसे किसी विधान को देखकर, जैसे कोई बधिक को, व्याध को देख करके कोई मृग व्यथित हो जाता है, उसी प्रकार ये राजा कैकेयी को देखकर पीड़ित और व्याकुल हो उठे। ये पिशाची नागिन मुझे डसने वाली थी, डस गई। ऐसे उसको देखकर व्याकुल हो उठे। बिस्तर रहित खाली भूमि पर बैठे हुए राजा लंबी सांस खींचने लगे, मानो कोई महाविशेला सर्प किसी मंडल में मंत्र द्वारा अवरुद्ध हो गया। राजा दशरथ रोष में भरकर धिक्कार करके स्वर में कहे, अहो फिर चेतना लुप्त हो गई। बहुत देर के बाद जब उन्हें फिर चेत हुआ, तब वे नरेश अत्यंत दुराचारिणी पापिनी कैकेयी, तू इस कुल का विनाश करने वाली डाइन है। हे पापिनी, बता मैंने अथवा श्री राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? ये पॉइंट को सोचने योग्य है, केवल सुन लेने से नहीं होगा। ये दिखाया जाता है, वाल्मीकि ने, भगवान राम ने अपने लीला में इसको दिखाया कि जो इतने बड़े महापुरुष, धार्मिक पवित्र पुरुष, निष्पाप पुरुष जो भगवान के पिता होने के लिए योग्य हैं, वो भी किस प्रकार काम के वशीभूत होकर के कितनी पीड़ा सहन कर रहे हैं। और कोई सुंदरी स्त्री अगर असत संग कर डालती है, अगर उसका बुद्धि भ्रमित हो जाती है, अगर उनका चरित्र बिगड़ जाता है, तो कितने खतरनाक डिसीजन ले सकती है, क्या नहीं बिगाड़ सकती। ये सब सोचने लायक बात है। कैकेयी जैसी महामही ऐसी महिला केवल पोल्यूटेड कर दी गई, तो सी कैन डू सच ए डेंजरस थिंग। कितने भयानक स्थिति पैदा कर सकती है। पूरे अयोध्या राजभवन, राजा पूरा भूलुंठित हो गए, तहस नहस कर दिया गया उस रात को। इतने बड़ी खतरनाक इवेंट कर सकती है अगर कोई स्त्री को पोल्यूट कर दिया गया। सी कैन डू, माने इतने बड़े डेंजर तो किसी के द्वारा प्रकृति भी नहीं कर सकती, वो इतने भयानक स्थिति कर सकती है। तो इसलिए हम लोग बहुत सीख मिलते। और पुरुष जब काम से पीड़ित हो जाती है, बड़े पोस्ट वाले हो, और स्त्री के बस में आ जाती है, वचन में बंध जाती है, तो उनको इतने दुखित होना पड़ेगा जैसे महाराज दशरथ ऐसे जर्जरित होकर बारंबार मूर्छित होते हैं। तो इसलिए हम लोग को ये दोनों चीज शिक्षा लेना चाहिए। किस प्रकार हम अपने आप को बचा कर रखें लक्ष्य से और इस प्रकार के माहौल से। तो अपने आप को धिक्कार करके रोष में चेतना लुप्त हो गई थी। बहुत देर के बाद फिर च्युत हुआ। फिर कैकेयी को अपने तेज से दग्ध, इतने गुस्से थे, इतने जलती हुई आंख में कैकेयी को देख करके बोले, करें क्या, तो वचनबद्ध हो चुके हैं। बोले, तेरा राम ने बिगाड़ा कुछ ना, मैंने तेरा बिगाड़ा, इसे क्यों तुझे कर रही, क्यों तू नहीं कर रही? श्री रामचंद्र तो तेरे साथ सदा सगी माता से वार्ताव करते आए हैं, फिर तू किस लिए उनका इस तरह अनिष्ट करने पर उतारू हो गई है? मालूम होता है मैंने अपने विनाश के लिए ही तुझे अपने घर में ला कर रखा था। देखिए, अभी दशरथ महाराज को 1 मिनट में बुद्धि आ गई। 1 मिनट पहले तो राम की सौगंध खा करके उनको वचन पूरा करने के लिए और घायल हाथी की तरह काम से पीड़ित होकर के उनको आलिंगन करना चाह रहे थे। अभी दूसरे क्षण में उनकी बात को केवल सुन करके, बातों का इतने ताकत है। ये जिह्वा कहते हैं कि पूरे, इसलिए तो हमारा शरीर अविद्या जाल में लिखा गया है, शरीर अविद्या जाल जड़ेन्द्रिय ताहे काल, तारा मध्य जिह्वा आती है। जड़ इंद्रिय है उनमें मध्य हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है जिह्वा। सबसे सारे इंद्रियों में सबसे टफ मोस्ट डिपार्टमेंट है जिह्वा, जो डबल एक्शन करती है। एक कर्म इंद्रिय के अंदर आती है और
कर्मेंद्रिय और ये दूसरा इंद्रिय क्या है, अपने 2 इंद्रिय के काम करती है उनमें। तो जिह्वा है, तो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों एक्शन में जिह्वा करती है। जिह्वा पूरे हमारा शरीर में सबसे छोटे साइज के अंग है। पूरे शरीर के जितने अंग है सबसे छोटे साइज की है, सबसे दुबला पतला है, हड्डी फड्डी नहीं है उसके अंदर, कोई सपोर्ट भी नहीं है। इतने छोटा, हमेशा क्लोज डोर में रहती है और उनको 32 सिक्योरिटी गार्ड हमेशा गार्ड करके रहते हैं। लेकिन ये दुबला पतला सबसे छोटी अंग वाली ये जिह्वा इतने खतरनाक है, इसलिए उसको प्रसादम प्रेयर में कहा गया है, ओ दुर्मति लोभमय सुदुर्मति, तार मध्य जिह्वा अति अति लोभमय और सुदुर्मति। उसके विशेषण है जिह्वा का, अति लोभमय और सुदुर्मति है, खतरनाक जिह्वा। क्योंकि ये इससे कुछ वाणी निकले बाघ वज्र की तरह, ये बाहर के वज्र तो शरीर को मार डालेगा, ये पूरे कुल को नाश कर सकती है, इतने खतरनाक है जिह्वा के बाबा। तो इस वाणी को सुन करके दशरथ महाराज अभी एक क्षण के बाद इतने पीड़ित हुए हैं, वो बोलते हैं कि मालूम होता है मैंने आपने संपूर्ण विनाश के लिए ही तुझे अपने घर में लाकर रखा था। मैं नहीं जानता था कि तुम राजकन्या के रूप में तीखी विषैली नागिन है। अब दशरथ महाराज रिपेंटिंग, थोड़ी जब सारा जीवन सारा जगत श्री राम के गुण की प्रशंसा करता है, तब मैं किसी अपराध के कारण आपने उस प्यारे पुत्र को त्याग दूं। हे पापिनी, बताओ, मैं कौशल्या और सुमित्रा को छोड़ सकता हूँ, राज लक्ष्मी भी परित्याग कर सकता हूँ, परंतु अपने प्राण स्वरूप पितृ भक्त श्री राम को छोड़ नहीं सकता। वो प्राप्त करने लगे, बोले मेरे लिए असंभव है राम को छोड़ना। आपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को देखते ही मेरे हृदय में परम प्रेम उमड़ आता है, परंतु जब मैं श्री राम को नहीं देखता हूँ तब मेरी चेतना नष्ट होने लगती है। संभव है सूर्य के बिना यह संसार टिक सके, अथवा पानी के बिना खेती उपजाऊ दे सके, परंतु श्री राम के बिना मेरे शरीर में प्राण नहीं रह सकता। हे पापिनी कैकेयी, सोच कर देखो, अतः ऐसा वर मांगने से कोई लाभ नहीं। पाप पूर्ण निश्चय वाली कैकेयी, तू इस निश्चय अथवा दुराग्रह को त्याग दो। यह लो, मैं तेरे पैरों पर अपने मस्तक को रखता हूँ। देखिए, मैं तेरे पैरों पर अपने मस्तक को रखता हूँ। मेरे मस्तक को दलित करो, तुम्हारे पैर से मसल दो, लेकिन ऐसा मत करो। पूरे पृथ्वी के सम्राट थे, लेकिन जब काम के वशीभूत आ जाते हैं, वो कितने आपने को निर्बल, कितने अधीन हो जाते हैं। बोलते संभव है कि सूर्य के बिना संसार टिक जाए, पानी के बिना खेत टिक जाए, लेकिन राम के बिना मैं टिक नहीं सकता। अतः ऐसे वर मत मांगो हे पापिनी। हे, तुम निश्चय अथवा दुराग्रह को त्याग दो। यह लो, मैं तेरा पैर पर अपने मस्तक रखता हूँ, मुझ पर प्रसन्न हो जा। हे पापिनी, तूने ऐसी परम क्रूरतापूर्ण बात किस लिए सोची? कैसी तरह मन में बात आई कैसे? यदि यह जानना चाहती है कि भरत तुझे प्रिय है या अप्रिय, तो रघुनंदन भरत के संबंध में तू पहले जो कुछ कह चुकी है वह पूर्ण हो, अथवा तेरे प्रथम वर के अनुसार मैं भरत के राज्याभिषेक कर सकता हूँ। ओ, कोई बड़ी बात नहीं, मेरे लिए कर दूंगा। तो पहले कहा करती थी श्री राम मेरे बड़े बेटे हैं। तेरे मुख से तो मैं ये बात बहुत बार सुनी, ये धर्माचरण से सबसे बड़े हैं, परंतु अब मालूम हुआ कि ऊपर ऊपर से तू कितनी चिकनी चुपड़ी बात किया करती थी, और वह बात तूने श्री राम से अपनी सेवा कराने के लिए ही कही होगी। राम आपकी सेवा करें इसलिए इतनी चिकनी चुपड़ी बात कहा करती थी। आज श्री राम के अभिषेक की बात सुनकर तो शोक से संतप्त हो उठी है, और मुझे भी बहुत संताप दे रही है। इससे जान पड़ता है कि इस सुने घर में
तुझ पर भूत आदि का आवेश हो गया है, अतः तू परवश होकर ऐसी बात कह रही है। दशरथ महाराज का विश्वास नहीं कर सकते हैं कि रानी कैकेयी इस बात कैसे से चेंज हो गई, जरूर कोई भूत प्रेत पिशाच उनके ऊपर अविष्ट हो गई, नहीं तो वो कैकेयी जस्ट डे टाइम में अच्छी थी, ये शाम के समय कुछ समय ऐसे कैसे बदल गई। कोई सुना घर में कोई पिशाच आ गई, जिसके परवश होकर कैसे बात करती है। देवी, न्यायशील इक्ष्वाक वंश में यह बड़ा भारी अन्याय आकर उपस्थित हुआ है, जहाँ तेरी बुद्धि इस प्रकार विकृत हो गई है। हे विशाल लोचने, आज से पहले तुमने कभी कोई ऐसा आचरण नहीं किया है जो अनुचित अथवा मेरे लिए अप्रिय हो, इसलिए तेरी आज की बात पर भी मुझे विश्वास नहीं होता है। महात्मा भरत के ही तुल्य ही थे। बोलो, तू बहुत बार बातचीत के प्रसंग में स्वयं ही तो यही बात मुझसे कहती है। भीरु, हे भीरु स्वभाव वाली देवी, उन्हीं धर्मात्मा और यशस्वी श्री राम का 14 वर्ष के लिए वनवास तुझे कैसे अच्छा लगता है, जो अत्यंत सुकुमार और धर्म में दृढ़ता पूर्वक मन लगाए रखने वाले हैं। उन्हीं श्री राम को वनवास देना तुझे कैसे रुचिकर जान पड़ता है। हो, तेरा हृदय बड़ा कठोर है। सुंदर नेत्र वाले कैकेयी, जो सदा तेरी सेवा शुश्रूषा में लगे रहते हैं, उन नयनाभिराम श्री राम को देश निकाल करके तू किस लिए रोना नहीं आता, तुझे दुख नहीं होता। मैं देखता हूं भरत से अधिक श्री राम ही तो सदा तेरी सेवा करते हैं। भरत उनसे अधिक तेरी सेवा में रहते हो, तो ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। पहले मैंने तो ऐसा कभी ऑब्जर्वेशन नहीं किया कि भरत आपका कोई सेवा खास करती है जितने राम करते हैं। नरश्रेष्ठ श्री राम से बढ़कर दूसरा कौन है जो गुरुजनों की सेवा करने में पीछे हटते हैं, उन्हें गौरव देने में पीछे हटते हैं, उनकी बातों की मान्यता देते हैं और उनकी आज्ञा को तुरंत पालन करने में अधिक तत्परता दिखाते हैं। राम से बढ़कर ऐसा गुण वाले कौन होंगे। मेरे यहाँ कई सहस्त्र स्त्रियां हैं और बहुत से उपजी वृत्यजन है, परंतु किसी के मुंह से श्री राम के संबंध में सच्ची या झूठी किसी प्रकार की शिकायत सुनी नहीं जाती। ये बात देखिए, दशरथ महाराज कहते हैं, इज वेरी एक्सपीरियंस्ड किंग। बोलते हैं, जब से राम की पैदाइश हुआ अभी तक मैंने, अभी राम की उम्र कितना है पता है आप लोग को? बता दो। जब भगवान राम के विवाह हुआ था तभी भगवान राम की उम्र था 12 साल और माता सीता की उम्र थी 6 इयर्स, 6 साल की थी, आधी उम्र थी भगवान के, 6 साल की अंतर था। भगवान को 12 साल के थे और सीता माता को 6 साल की थी। अब सीता माता को उम्र हो चुकी है 21 साल। शी इज 21 years old नाउ, मतलब भगवान को 27 साल हो चुका है। भगवान राम श्री राम 27 years old नाउ। तो इसी समय तक, मतलब 27 साल तक राजा दशरथ ने कहते हैं कि मेरे राज्य में कितने जनता है, मेरे भवन में हजारों लाखों दास दासियां हैं, उपजीवी हैं, वृत्तियां हैं, हजारों स्त्रियां हैं। किसी ने कहीं एक छिपी बोली इधर उधर डायरेक्ट इनडायरेक्टली किसी प्रकार की राम का बारे में कोई कंप्लेन अभी तक मैं सुनी नहीं, ना कोई बोली नहीं, ना कोई सोची नहीं। ये तो आप भी जानती हो, नेवर एवर कोई अब तक नहीं। 27 years ऑलरेडी, एक भी भला आधी शिकायत भी आता, कोई डाउट होता, कुछ नहीं। इतने सुचरित्रवान श्री राम थे। किसी प्रकार की सच्ची झूठी शिकायत कभी नहीं सुनी गई हो। पुरुष सिंह श्री राम समस्त प्राणियों को शुद्ध हृदय में सांत्वना देते हुए प्रिय आचरण द्वारा राज्य की समस्त प्रजाओं को अपने बस में किए रहते हैं। भगवान राम अपने शुद्ध आचरण व्यवहार के द्वारा केवल राजभवन की नहीं, पूरे राज्य के समस्त प्रजा वर्ग को, सभी को ऐसे अपने बस में करके रखे हैं जो कोई किसी भी अवस्था में उनके प्रति विरुद्धाचरण कर ही नहीं सकता, सोचा नहीं जा सकता। वीर श्री रामचंद्र अपने सात्विक स्वभाव से समस्त लोगों को दान के द्वारा, द्विजों को सेवा से गुरुजनों को और धनुष बाण द्वारा युद्ध स्थल में शत्रु सैनिकों को जीत कर अपने अधीन कर लेते हैं। देखो, ये बड़ी शिक्षा की बात कहते हैं।
श्री राम ने किस किस उपाय से समस्त प्रकार के लोगों को बस में करके रखे हैं, अपना अधीन करके रखे हैं, वो दशरथ महाराज स्वयं कहते हैं। वीरवर श्री रामचंद्र ने अपने सात्विक व्यवहार से समस्त लोगों के साथ बड़ी प्रिय सात्विक सादा व्यवहार से जनरल पब्लिक को बस में किए। ब्राह्मण को दान दे करके, सम्मान दे करके, ब्राह्मण को दान दीजिए, वो कैसे भी गाली दो चलेगा, मान लेंगे दक्षिणा देने से। तो दिव्यों को दान के द्वारा और गुरुजनों को सेवा से संतुष्टि किए हैं, और बड़े बड़े क्षेत्रीय वीरगण को धनुष बाण के अपने वीरता द्वारा, कुशल युद्ध के द्वारा जीत करके इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार से सबको अधीन किए हैं। सत्य, दान, तप, त्याग, मित्रता, पवित्रता, सरलता, विद्या और गुरु की सेवा, ये सभी सद्गुण श्री राम में हमेशा स्थिर रूप में रहते हैं। दशरथ महाराज गिन कर बताते हैं, गिनिए, एक सत्य, दूसरा दान, तीसरा तपस्या, चौथा त्याग, पांचवा मित्रता, और छठा है पवित्रता, सातवां है सरलता, आठवां है विद्या, और नौवां है गुरुजन की सेवा। ये नवगुण रामनवमी के दिन, ये 9 गुण भगवान राम में हमेशा परमानेंटली रहते थे, स्थिर भाव से रहते थे, स्थिर भाव, ये 9 गुण रहते थे। देवी महर्षियों के समान तेजस्वी, उन सीधे साधे देवतुल्य श्री राम का तुम क्यों अनिष्ट करना चाहती है? श्री राम सब लोगों से प्रिय बोलते हैं, उन्होंने कभी किसी को अप्रिय वचन कहा हो ऐसा मुझे याद ही नहीं पड़ता। ऐसे सर्वप्रिय श्री राम से मैं तेरे लिए अप्रिय बात कैसे कहूंगा, जिनमें क्षमा, तप, त्याग, सत्य, धर्म, कृतज्ञता और समस्त जीवों के प्रति दया भरी हुई है। उन श्री राम के बिना मेरी क्या गति होगी? कैकेयी, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मौत के किनारे बैठा हूँ, मेरी अवस्था शोचनीय हो रही है, और मैं दीन भाव से तेरे सामने गिड़गिड़ा रहा हूँ। तुझे मुझ पर दया करनी चाहिए। समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जो कुछ मिल सकता है वह सब मैं तुझे दे दूंगा, परंतु तू ऐसे दुराग्रह में न पड़ जो मुझे मौत के मुंह में ढकेल देने वाला हो। हे कैकेयी नंदिनी, मैं हाथ जोड़ता हूँ और तेरे पैर पड़ता हूँ, तू श्री राम के शरण दे दे, जिससे यहाँ मुझे पाप और तुझे भी पाप ना लगे। देखिए, महाराज दशरथ की आकुल विकलता जो बात ये प्रमाणित करता है कि पृथ्वी के सम्राट, इंद्र के समान ऐश्वर्य, इतने बड़े पोस्ट पोजीशन, इतने महाविक्रम बल, 60,000 ईयर्स एक्सपीरियंस्ड लंगेस्ट किंग, इतने बड़ी राजा, लेकिन ये सामान्य स्त्री एक काम के चक्कर में आकर कितने नीच, कितने धराशायी, कितने भुलुंठित हो जाते हैं, क्या बुरी दशा हो जाता है। किस किस व्यवहार गिड़गिड़ाना पड़ता है, किस प्रकार से मुझे हाथ जोड़ना पड़ता है। कैकेयी नंदिनी, मैं हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पैर पड़ता हूँ, श्री राम को शरण दे दे, मेरे पाप से बचा दे, मुझे मेरे प्राण को रक्षा कर, मैं मर जाऊंगा। ऐसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं पत्नी के साथ। महाराज दशरथ इस प्रकार दुख से संतप्त होकर विलाप कर रहे थे। उनकी चेतना बारंबार लुप्त हो रहा था, बारंबार सेंसलेस हो जा रहे थे, मूर्छा जा रहे थे। उसकी मस्तिष्क में चक्कर आ रहा था और वे शोक मग्न होकर के शोक सागर से शीघ्र पार होने के लिए बारंबार अनुनय विनय कर रहे थे, तो भी कैकेयी के हृदय नहीं पिघला। इसमें और एक शिक्षा है। पॉल्यूटेड वुमन, इस स्त्री को आपने कितने हाथ पर पकड़ लो, सर पीट लो, दुनिया के सारे सौंदर्य दे लो, वो उसका पॉल्यूटेड हृदय रंच भर में पिघलता नहीं, कुछ खर्च नहीं आता उसमें। दे आर सो टेढ़ी, इतने ढीठ हो जाते हैं। कितने अच्छी गुण वाली थी, लेकिन क्या करें, गलत हो जाते तो गलत हो जाते। इसी को साधु लोग ने कपट खटाई बोलते हैं, कि दूध में अगर जामुन खटाई डाल दो, वो जो दही हो जाता है, दही को कोई उपाय से फिर दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो तो गया काम से। भले रंग रूप उसके दिखे ऐसा, लेकिन टेस्ट में गड़बड़ हो गया तो हो गया।
गुण और प्रेष्ठ में बिल्कुल बिगड़ गया, नेवर एवर वो चेंज नहीं हो सकता। तो दूसरा दूध लाना पड़ेगा, वो दूध तो गया, दही से दूध नहीं बन सकता, ये कपट खटाई। तो इस प्रकार से इतने अन्य बिना करके आखते बिना हाथ पैर पकड़ करके रो रहा करके कितने क्षमा याचना कर रहे थे, लेकिन फिर भी कैकेयी के हृदय नहीं पिघला। वह और भी भीषण रूप धारण करके अत्यंत कठोर वाणी में उन्हें इस प्रकार उत्तर देने लगी। वो बाप रे बाप, विषैली सांप भी बस में हो जाएगी, लेकिन वो नहीं मानी। वो इसे फिर कठोर वाणी में बोलने लगी, हे राजन, यदि 2 वरदान देकर आप फिर उनके लिए पश्चाताप करते हैं तो हे वीर नरेश्वर, इस भूमंडल में आप अपनी धार्मिकता को डिंडरा कैसे पीट पाएंगे। धर्म के ज्ञाता महाराज, जब बहुत से राजर्षि एकत्र होकर आपके साथ मुझे दिए हुए वरदान के विषय में बातचीत करेंगे तो इस समय वहां आप उन्हें क्या उत्तर देंगे? यही कहेंगे ना कि जिसके प्रसाद से मैं जीवित हूँ, जिसने बहुत बड़ी संकट से मेरी रक्षा की, उसी कैकेयी को वर देने के लिए की हुई प्रतिज्ञा मैंने झूठी कर दी। महाराज, आज ही वरदान देकर यदि आप फिर उससे विपरीत बात कहेंगे तो अपने कुल के राजाओं के माथे में कलंक टिका लग जाएगा। कुल कुलंगार हो जाएंगे, कुल को कलंकित करेंगे। राजा सभ्य ने बाज और कबूतर के झगड़े में कबूतर के प्राण बचाने के लिए प्रतिज्ञा पूर्ण न करने के लिए बाज नामक पक्षी को अपने शरीर को काट काट कर दे दिया, मांस दे दिया। इसी तरह राजा अलर्क ने एक अंधे ब्राह्मण को अपने दोनों नेत्र का दान कर दी। समुद्र ने देवताओं के समक्ष अपने नियत सीमा को न लंघने की प्रतिज्ञा की थी, सो अब तक वह उसका उल्लंघन नहीं करता। आप भी पूर्ववर्ती महापुरुषों के वार्ताव में सदा ध्यान में रखकर अपनी प्रतिज्ञा छूटी न करें, परंतु आप मेरी बात क्यों सुनेंगे? दुर्बुद्धि नरेश, आप तो धर्म को तिलांजलि देकर श्री राम को राज्य पर अभिषेक करने के लिए रानी कौशल्या के साथ सदा मौज उड़ाना चाहते हैं। कितने कटु बात कहती है राजा। अब धर्म हो या अधर्म, झूठ हो या सच, जिस बात के लिए आपने मुझसे प्रतिज्ञा कर ली है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, नहीं हो सकता। यदि श्री राम का राज्याभिषेक होगा तो मैं आपके सामने आपके देखते देखते आज ही बहुत सा विष पी करके मर जाऊंगी। मतलब बहुत सारे विष मंगा कर रखी होंगी, सब पता नहीं कहां से ऑर्डर देकर मर जाऊंगी। यदि मैं एक दिन भी राम माता कौशल्या को राजमाता होने का नाते दूसरे लोग से अपने के हाथ जोड़ती देख लूंगी तो उसी समय मैं अपने लिए मर जाना ही अच्छा समझूंगी। कितने डिग्रेडेड हो गई। नरेश्वर, मैं आपके समान अपनी और भरत की शपथ खाकर कहती हूँ कि श्री राम के इस देश से निकाल देने के सिवा दूसरे किसी वर से मुझे संतोष नहीं होगा। वाह रे वाह। इतना कहकर कैकेयी चुप हो गई। राजा बहुत रोए, गिड़गिड़ाए, किंतु उसने उनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। श्री राम का वनवास हो और भरत का राज्याभिषेक, कैकेयी के मुख से यह परम अमंगलकारी वचन सुन करके राजा की सारी इंद्रियां व्याकुल हो उठी। वे एक मुहूर्त के लिए कैकेयी से कुछ न बोल पाए। उस अप्रिय वचन बोलने वाली प्यारी रानी की और केवल एकटक दृष्टि से देखते रहे। मन को अप्रिय लगने वाली कैकेयी की वह वज्र के समान कठोर तथा दुख शोकमयी वाणी को सुनकर राजा को बड़ा दुख हुआ। उनकी मुख सुख जाने लगी और शांति छीन गई। देवी कैकेयी की उस घोर निश्चय किए हुए शपथ की ओर ध्यान जाते ही वे हा राम कहकर लंबी सांसें खींचते हुए कटे हुए वृक्ष की भांति भूमि पर गिर पड़े। उनकी चेतना लुप्त सी हो गई। वे उन्मादग्रस्त से प्रतीत होने लगे। उनकी प्रकृति विपरीत सी हो गई। वे रोगी से जान पड़ते थे। इस प्रकार भूपाल दशरथ मंत्र से जिसका तेज हर लिया गया हो उस सर्प के समान निश्चेष्ट हो गए। तदनंतर उन्होंने दीन और आतुर वाणी से कैकेयी से इस प्रकार कहा,
अरे तुझे अनर्थ ही अर्थ सा प्रतीत हो रहा है। किसने तुझे इसका उपदेश दिया है क्या? जान पड़ता है तेरा चित्त किसी भूत के आवेश में दूषित हो गया है। पिशाचग्रस्त नारी की भांति मेरे सामने ऐसी बातें कहती हुई तू लज्जित क्यों नहीं होती? तुझे पहले इस बात का पता नहीं था, मुझे भी इस बात का पता नहीं था कि तेरा यह कुलोघ्नोचित शील इस तरह नष्ट हो गया है क्या? बाल्यावस्था में जो तेरा शील था उसे इस समय मैं विपरीत सा देख रहा हूँ। तुझे किस बात का भय हो गया है जो इस तरह का वर मांगती है? भरत राज सिंहासन पर बैठे और श्री राम वन में रहे, यही तू मांग रही है। यह बड़ा असत्य तथा अच्छा विचार है। तू अब भी इससे विरत हो जा। क्रूर स्वभाव और पापपूर्ण विचार वाली नीच दुराचारिणी यदि अपने पति को, सारे जगत और भरत को भी प्रिय करना चाहती है तो इस दूषित संकल्प को त्याग दे। बोले अगर आप पुत्र का भी भला करना चाहती हो, पति की भी रक्षा करना चाहते हो तो उसको छोड़ दो, दूषित संकल्प को। तो मुझ में या श्री राम में कौन सा दुखदायक अप्रिय वार्ता देख रही है कि ऐसा नीच कर्म करने पर उतारू हो गई है? श्री राम के बिना भरत किस तरह राज्य लेना स्वीकार नहीं करेंगे? बोला मैं ही भरत को जानता हूँ, वो भी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी समझ में धर्म पालन की दृष्टि से भरत श्री राम से भी बड़े चढ़े हैं। श्री राम से यह कह देने पर कि तुम वन को जाओ, जब उनके मुख की कांति राहुग्रस्त चंद्रमा की भांति फीके पड़ जाएगी, उस समय मैं कैसे उनके उस उदास मुख की ओर देख सकूंगा? मैंने श्री राम के अभिषेक का निश्चय सुहृदों के साथ विचार करके किया। मेरी यह बुद्धि शुभ कर्म में प्रवृत्त हुई है। अब मैं इसे शत्रु द्वारा पराजित हुई सेना की भांति पलटी हुई कैसे देखूंगा? नाना दिशाओं से आए हुए राजा लोग मुझे लक्ष्य करके खेद पूर्वक कहेंगे कि इस बूढ़े मूढ़े मूढ़ इक्ष्वाक वंशी राजा ने कैसे दीर्घकाल तक इस राज्य का पालन किया है। जब बहुत से बहुत श्रुत गुणवान एवं वृद्ध पुरुष आकर मुझसे पूछेंगे कि श्री राम कहाँ है, तब मैं उनसे कैसे ये कहूंगा कि कैकेयी के दबाव देने पर मैंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया। यदि कहूं कि श्री राम को वनवास देकर मैंने सत्य का पालन किया है, तो इसके पहले जो उन्हें राज्य देने की बात कह चुका हूं वह असत्य हो जाएगी। यदि राम वन को चले गए तो कौशल्या मुझे क्या कहेगी? उस मैं उससे क्या उत्तर दूंगा? हाय, जिसका पुत्र मुझे सबसे अधिक प्रिय है, वह प्रिय वचन बोलने वाली कौशल्या जब जब दासी, सखी, पत्नी, बहन और माता की भांति मेरा प्रिय करने की इच्छा से मेरी सेवा में उपस्थित होती थी, तब तब उस प्रकार पाने योग्य देविका भी मैंने तेरे ही कारण कभी सत्कार ठीक से नहीं किया। तेरे कारण मैं ऐसी सती साध्वी स्त्री का कभी सत्कार नहीं किया। तेरे साथ जो मैंने इतना अच्छा बर्ताव किया वह याद आकर इस समय मुझे उसी प्रकार संताप दे रहा है जैसे अपथ्य या हानिकारक व्यंजन से युक्त खाया हुआ अन्न किसी रोगी को कष्ट देता है। श्री राम के अभिषेक का निवारण और उनका वन की ओर प्रस्थान देखकर निश्चय ही सुमित्रा भयभीत हो जाएगी। फिर वह कैसे मेरा विश्वास करेगी? हाय, बेचारी सीता को एक ही साथ दो दुखद एवं अप्रिय समाचार सुनने पड़ेंगे, श्री राम का वनवास और मेरी मृत्यु। जब यह श्री राम के लिए शोक करने लगेगी, उस समय मेरे प्राण का नाश कर डालेगी। उसका शोक देखकर मेरे प्राण इस शरीर में नहीं रह सकेंगे। उसकी दशा हिमालय के पार्श्वभाग में अपने स्वामी किन्नर से बिछुड़ी हुई किन्नरी की समान हो जाएगी। मैं श्री राम को विशाल भवन में निवास करते और मैथिलीस कुमारी सीता की रोती देखकर अधिक काल तक जीवित रहना नहीं चाहता। ऐसी दशा में तो निश्चय ही विधवा होकर बेटे के साथ अयोध्या की राज्य करना। ओहो, मैं तुझे अत्यंत सती साध्वी समझा था,
परंतु तू बड़ी दुष्टा निकली। ठीक उसी तरह जैसे कोई मनुष्य देखने में सुंदर मदिरा को पीकर पीछे उसके द्वारा किए गए विकार से यह समझ पाता है कि इसमें विष मिला हुआ था। अब तक तो जो तू सांत्वनापूर्ण मीठे वचन बोलकर मुझे आश्वासन देती हुई बात क्या करती थी, वे तेरी कही हुई सारी बातें झूठी थी। जैसे व्याध हिरण को मधुर संगीत से आकृष्ट करके उसे मार डालता है, उसी प्रकार तू ही पहले मुझे लुभाकर अब मेरे प्राण ले रही है। श्रेष्ठ पुरुष निश्चय ही मुझे नीच और एक नारी के मोह में पड़कर बेटे को बेच देने वाला कहकर शराबी ब्राह्मण की भांति मेरी राह बाट और गाली कुचों में निंदा करेंगे। ओहो, कितना दुख है, कितना कष्ट है, जहां मुझे तेरी ये बातें सहन करनी पड़ती है। मानो यह मेरे पूर्व जन्म के किए हुए पाप का ही अशुभ फल है, जो मुझ पर ऐसा महान दुख आ पड़ा। पापी ने बहुत दिनों से तेरी रक्षा की और अज्ञान बस तुझे गले लगाया, किंतु तू आज मेरे गले में पड़ी हुई फांसी की रस्सी बन गई। जैसे बालक एकांत में खेलता खेलता काल नाग को हाथ में पकड़ ले, उसी प्रकार मैंने एकांत में तेरे साथ क्रीड़ा करते हुए तेरा आलिंगन किया है। परंतु उस समय तुझे यह न सूझा कि तू ही, तो इससे मुझे यह न सूझा कि तू ही एक दिन मेरी मृत्यु का कारण बनेगी। हाय, मुझ दुरात्मा ने जीते जी ही अपने महात्मा पुत्र को पितृहीन बना दिया। मुझे यह सारा संसार निश्चय ही धिक्कारेगा, गालियां देगा। जो उचित ही है, जो उचित ही है ऐसा गाली देना। लोग मेरी निंदा करते हुए कहेंगे कि राजा दशरथ बड़ा ही मूर्ख और कामी है, जो एक स्त्री के संतुष्ट करने के लिए आपने प्यारे पुत्र के वन में भेज दिया। हाय हाय, अब तक तो श्री राम वेदों के अध्ययन करने, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने तथा अनेक अनेक गुरुजनों की सेवा में संलग्न रहने के कारण दुगले होते हो गए हैं। अब तक इनके लिए सुख भोग का समय आया है, तब ये वन में जाकर महान कष्ट में पड़ेंगे। आपने पुत्र श्री राम से यदि मैं कह दूं कि तुम वन को चले जाओ, वे तो तुरंत ही बहुत अच्छा कहकर मेरी आज्ञा को स्वीकार कर लेंगे। मेरे पुत्र राम दूसरी कोई बात कहकर मुझे प्रतिकूल उत्तर नहीं दे सकते हैं। यदि मेरे वन जाने की आज्ञा दे देने पर भी श्री रामचंद्र उसके विपरीत करते वन में नहीं जाते, तो वही मेरे लिए प्रिय कार्य होगा, किंतु मेरा बेटा ऐसा नहीं करेगा। यदि रघुनंदन राम वन को चले गए तो सब लोगों को धिक्कार पात्र बने हुए मुझ अध्यक्ष अपराधी को मृत्यु अवश्य जमलोक में पहुंचा देगी। सबके धिक्कार सुनते हुए, गाली सुनते हुए, पश्चाताप की ग्लानि से दग्धीभूत होते हुए मुझे जमलोक जाना पड़ेगा। यदि नरश्रेष्ठ श्री राम के वन में चले जाने पर मेरी मृत्यु हो गई, तो शेष जो मेरे प्रियजन कौशल्या आदि यहाँ रहेंगे, उन पर तू कौन सा अत्याचार करेगी। देवी कौशल्या को यदि मुझसे श्री राम से तथा शेष दोनों पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न से बिछो हो जाएगा, तो वह इतने बड़े दुख को सहन नहीं कर सकेगी। अतः उस महान अतः मेरी ही पीछे यह भी परलोक सिधार जाएंगे। कैकेयी इस प्रकार कौशल्या को, सुमित्रा को और तीनों पुत्रों के साथ मुझे भी नरक तुल्य महान शोक में डालकर तो स्वयं सुखी होना चाहती है। अनेक अनेक गुणों से सत्कृत, शाश्वत तथा क्षोभ रहित यह इक्ष्वाक कुल जब मुझसे और श्री राम से परित्यक्त होकर शोक से व्याकुल हो जाएगा, तब उस अवस्था में तू उसका पालन करेगी। यदि भरत को भी श्री राम का यह वन में भेजा जाना प्रिय लगता हो, तो मेरी मृत्यु के बाद वे मेरे शरीर के दाह संस्कार ना करे। ये बात देखिए, राजा ने कहा कि अगर तेरी बात पर मुझे तो विश्वास नहीं होता भरत के ऊपर, लेकिन अगर तेरी पुत्र भरत तेरी बुद्धि जैसा और राज्य उनको राजा बने और राम को वन में जाने से खुशी होते हैं, तो मेरे बेटा मेरे मरने के बाद भी मेरे शरीर को छुए मत, मेरा दाह संस्कार मत करे।
पुरुष शिरोमणि श्री राम के वन गमन के पश्चात मेरी मृत्यु हो जाने पर अब विधवा होकर तू बेटे के साथ अयोध्या के राज करेगी। राजकुमारी, तू मेरे दुर्भाग्य से मेरे घर में आकर बस गई। तेरे कारण संसार में पापाचार की भांति मुझे निश्चय ही अनुपम अपजस, तिरस्कार और समस्त प्राणियों में अवहेलना प्राप्त होगी। मेरे पुत्र सामर्थ्यशाली राम बारंबार रथ, हाथियों और घोड़ों से यात्रा किया करते थे, वे अभी उस विशाल वन में पैदल कैसे चलेंगे? तो ये आप लोग सोच सकते हैं कि महाराज दशरथ की ये सुख चिंताएं कितने सुखग्रस्त अवस्था में है। क्या ओवरनाइट, रात को लेट नाइट आए, मतलब 10 बजे लगभग, क्या मन में कितने सुख की उत्ताल तरंग गुजर रहा था। अपने प्रिय रानी को अत्यंत शुभ समाचार दूंगा, सुख खबर, लेकिन सुख कैसे दुख में परिणत हो जाता है। और ये कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं कि गलत आदमी, पूरे जीवन भर जिसने सत्य और धर्म के पालन किया है, भगवान के पिता बनने के लिए योग्य बन पाया है, उनके ऐसी घड़ी संधि मुहूर्त में सबसे शुभ समय में भी इतनी बड़ी अशुभ हो जाए, वो तो सोचने के लायक बात है। मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि हम भी हमेशा कहते हैं मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहुस दशरथ अजिर बिहारी। ये दशरथ नंदन अजिर बिहारी जो मंगल के निकेतन है, अमंगल के हरण करने वाले है, उन्हीं के घर में, उन्हीं के राज्याभिषेक मंगलदायी घटना में, उन्हीं के श्री पिताश्री, उन्हीं के माताश्री, उनके परिवार में इतनी बड़ी भारी अमंगल उनके होते होते, उन्हीं के चलते, उसका विचार अब क्या कैसे कौन करे? कैसे कहा जा सकता है कि अमंगल हरि भुवन मंगल श्री राम है, जिनके नाम ही मंगलदायी है, सचमुच मंगलदायी है, उसमें अमंगल हो ही नहीं सकता। अभी तक मंगलकारिणी है, मंगल ही कर सकता है। तो आपने घर में कैसे नहीं किए? ये लिमिटेड अयोध्यावासी थोड़ा दुख करेंगे, लेकिन पूरे देवता से लेकर के पूरे भूमंडल की रक्षा के लिए, रावण वध करने के लिए भगवान का जो प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए वो वनगमन कर रहे हैं। उसके पीछे ही रहस्य है। और दशरथ महाराज को यद्यपि कोई कर्मफल बाधित नहीं कर सकता, लेकिन एक आप सुने होंगे अंधमुनि के पुत्र, तो जिसको उन्होंने शिकार करते समय मार दिए थे, वो इकलौता बेटा था। तो उनके माता पिता से, अंध माता पिता ने उनको भी इसी प्रकार श्राप दिए थे, जिसके कारण से इस प्रकार से दशा है। तो इस प्रकार महाराज दशरथ के लिए कितने बड़ी संकटपूर्ण, दुश्चिंतापूर्ण और कितनी बड़ी समस्यापूर्ण समय था कि अब भी 2 दिन से इतने भारी करके, इतने बड़े पूरे पृथ्वी से राजाओं को बुलाकर इन्विटेशन कार्ड छप चुका है, अरेंजमेंट हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। अभी केवल 10 बज गया, सुबह सुबह सूर्य उदय के समय काम होने वाला हो, अब डिसीजन चेंज हो जाए। ओहो, कितने लोग आए हैं वन के, अयोध्या में कितने भीड़ आया है भगवान राम का अभिषेक देखने के लिए। अब कैसे होगा? अब ऐसी स्थिति आ जाएगा, अभी समय कम पड़ा है कि इसी राजा दशरथ के जो कुल है, कुल देवता सूर्य हैं, वो सूर्य वंशी हैं, ये वंश के कुल देवता सूर्य हैं। और सूर्य को ही बोलेंगे, हे सूर्यदेव, आपके कुल की भलाई के लिए आप उदय ही मत होइए, आप अस्त रहिए, उदय मत होइए, क्योंकि आपके उदय होना ये महान दुख को, ये वंश का महान दुख रुलाएगा, सबको डाल देगा, तो आप उदय मत होइए। लेकिन सूर्य समय पर उदय हुए, और क्या क्या हुआ, पूरे अयोध्या की पूर्ववासी राजन वर्ग और बाकी सारे कितने संताप शोक से पीड़ित हुए। भगवान राम जटावल्कल पहन करके सीता लक्ष्मण के साथ वन चले जाएंगे। तो इस प्रकार ये वर्णन, और 2 पेज बाकी रह गया, आपके समय अनेक हो चुका है, तो फिर कभी समय मिलने से शाम को है 1 घंटा में पूरा करेंगे। तो इस प्रकार से बहुत मर्मंतुद, बहुत सोचने लायक, बहुत शिक्षाप्रद, बहुत व्यवहारिक
ये भगवान राम की लीलाएं हैं जिसको हम इस प्रसंग को हम चर्चा कर रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। हरे कृष्णा। थैंक यू, धन्यवाद महाराज जी। कथा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किस बात के लिए धन्यवाद? कथा के लिए धन्यवाद दे रहे थे कि किस तरह से आपने वो श्रवण कराया हमें सबको कैकेयी के इस स्वभाव का और दशरथ महाराज के भी अपने स्थिति का। कभी कभी ऐसे व्यक्ति जो इतने बलवान होते, शक्तिशाली होते हैं, तो उनमें भी कैसी कमी के कारण कभी कभी गलती कर बैठते हैं, ये हम सीख रहे हैं। तो हमें कैसे सतर्क रहना चाहिए भगवान की सेवा में, लिए भगवान रामचंद्र की सेवा के लिए, भगवान श्री जानकी वल्लभ की सेवा के लिए। और हमारी मति इसलिए भगवान कृष्ण ने भी गीता में कह दिए कि मनुष्य जाति के लिए एकमात्र शत्रु है मिस्टर लस्ट, है ना, काम ऐसा, क्रोध है ऐसा। तो इसी के चक्कर में आकर के क्या क्या नहीं होते। रामायण का ये फाउंडेशन तो ही है। काम के वशीभूत राजा अगर ना होते तो वो एक तरह नहीं। एनीवे, गो अहेड। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे आप बता रहे थे महाराज जी की कामेश क्रोधेश रजोगुणो समद्भव महाशनो महापापमा विद्ये नमिह वैरिणम। तो बहुत बड़े शत्रु है ये काम, ऐश और क्रोध ऐश। काम की पूर्ति होती है तो लोभ आ जाता है, नहीं होता तो क्रोध आ जाता है। तो दोनों तरह से वो व्यक्ति को पूरी तरह से फंसाने वाला ही स्थिति करता है। तो कैसे हमारे काम को भगवान की सेवा में, नाम में लगाए, ये इसके लिए बहुत अच्छी शिक्षा आपने दी है आज, और उसके लिए हम बहुत बहुत कृतज्ञ हैं, बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं आपको महाराज जी। और सत्र कंटिन्यू करेंगे शाम को 4 बजे से। तो सभी भक्त लोग, ऑनलाइन भक्त भी आ सकते हैं। जैसे महाराज बताए थे कुछ पेज बचे हैं, तो एक पूरा एक कंप्लीट हो जाएगा हमारा श्रवण। किसी कोई प्रश्न है, कोई पूछना चाहते हैं या कोई कमेंट करना चाहते हैं कुछ भक्त लोग ऑनलाइन में? थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक यू महाराज जी। आइए महाराज जी का धन्यवाद देते हैं हृदय से 3 बार। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। लीला प्रभुपाद की जय।